के और कैसे परिवर्तन होंगे, इसके बारे में बाबा बताया। हाँ, तो बाबा एक शब्द बोले कि आप बाबा ज्वाला स्वरूप बाबा को याद करके आपका विकर्मों को विनाश करके आप संपूर्ण पवित्र बनते हो। इसीलिए तुम्हारा पवित्रता और दुनिया वालों का पवित्रता से डिफरेंस है। और बाबा बोले कि जलाना मतलब बाबा बोले कि जैसे कोई श्वास में भी अटक जाते हैं। बाबा बोला ना कि आप तो संकल्प करते हो, सब कुछ करते हो, फिर भी कोई कोई श्वास में अटक जाते हैं। फिर दोबारा जैसा इसी पानी या सिचुएशन ऐसे आता है तो दोबारा वही विकार आ जाता है। इसीलिए बाबा बोलते हैं कि संपूर्ण उसको जलाना है। जलाएंगे कैसे? जलाने के लिए बाबा बोलते हैं कि ज्वाला स्वरूप का योग चाहिए। ज्वाला स्वरूप योग मतलब सब कुछ भस्म करना है कि नहीं। तो अभी हम आज तो होली है, तो होली में हम बाबा का जो 7 गुणों का जो रंग है और हमारे शरीर में उसका कौन सा सिस्टम पर कौन सा कलर है और कैसे हम अपने शरीर को बाबा के मेडिटेशन ध्यान के माध्यम से एक एक शरीर के सिस्टम को कलर और गुणों द्वारा मेडिटेशन के द्वारा हम हीलिंग मेडिटेशन करेंगे। ठीक है। और क्या करेंगे? बाबा से शक्ति लेंगे। शक्ति और गुणों का अनुभव करेंगे आज की इस मेडिटेशन में। तो मेडिटेशन करने से पहले हम छोटा सा एक्सरसाइज करेंगे, मन बुद्धि का एक्सरसाइज। ठीक है। सीधा होके बैठ जाइए। अनुभव करना है। मैं जैसे जैसे बोलता जाऊंगा आपको अनुभव हुआ कि नहीं हुआ मैं पूछूंगा। ठीक है। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे हम डीप मेडिटेशन में जाएंगे। तो मेडिटेशन करने के लिए ज़्यादातर 3 चीज़ें के ऊपर ध्यान दिया जाता है। पहला है ये जो शरीर क्या होना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए। जैसे बोलते हैं कोई अगर बीमारी होता है तो उसको बोलते हैं कि आप रेस्ट करो तो हील हो जाएगा ऑटोमेटिक। मतलब जितना हम रेस्ट करेंगे उतना ऑटोमेटिक हमारे बॉडी में हीलिंग पावर आएगा और बॉडी हील हो जाएगा। इसलिए फीवर हो कुछ भी हो तो उसको बॉडी को रेस्ट करने के लिए बोलते हैं। इसी तरह मेडिटेशन में भी हम अगर लंबा समय तक मेडिटेशन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? बॉडी स्थिर होना चाहिए। बॉडी अगर हिलता झुलता रहेगा तो क्या होगा ना, माइंड भी हिलेगा। इसलिए बॉडी स्टेबल और स्थिर होना चाहिए। दूसरी बात है मन बिल्कुल शांत और पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ होना चाहिए, तब जाके हम उड़ान भर सकते हैं। हमारा जो राजयोग मेडिटेशन है इसमें इमोशन बहुत काम करता है। जैसे इमोशन अगर आपका अच्छा है, पॉजिटिव है, तो आप लंबा समय तक आप मेडिटेशन कर सकते हो। परमधाम तो बाबा कहते हैं कि परमधाम में तो आत्मा, जैसे आज बाबा बोले कि मैं आत्मा हूँ, प्रैक्टिस करोगे तो क्या होगा? धीरे धीरे नींद आ जाता है। आज बाबा मूल्य बोला कि मैं आत्मा हूँ, प्रैक्टिस करते रहोगे तो क्या होगा? भारीपन आएगा और धीरे धीरे नींद आ जाएगा। लेकिन बाबा बोले उसके साथ मैं कौन सा आत्मा हूँ मतलब वहाँ फीलिंग आ गया।
मैं विजय रतन हूँ, वहाँ पॉजिटिव इमोशन आ गया। तो सोमान के साथ इमोशन मिक्स होना चाहिए। तो पहला है बॉडी स्थिर, दूसरा मन शांत और पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ होना चाहिए, और हमारा इमोशन पावरफुल और पॉजिटिव होना चाहिए। तब जाके हम मेडिटेशन अच्छी तरह से कर सकेंगे। तो अभी हम थोड़ा सा एक विजुअल मेडिटेशन करने के लिए बाबा बोलते हैं कि परमधाम का अनुभव करो। बाबा बोलते हैं ना, परमधाम का अनुभव करो, कि सतयुग का अनुभव करो। हम कि वह 5 स्वरूप जब करते हो, 5 स्वरूप का अनुभव करो। कैसे करते हैं हम? 5 स्वरूप का जो अनुभव करने के लिए बाबा बोलते हैं, तो क्या करते हैं? 5 स्वरूप का चित्र हमारे मन में चलता है कि नहीं? अनादि स्वरूप तो हम देखते हैं कि मैं आत्मा चमकता हुआ ज्योति हूँ, परमधाम में परमात्मा के पास हूँ, शुद्ध हूँ, चैतन्य हूँ और शक्ति से भरा हुआ हूँ। तो ये सीन मन के आँख में दिखाई देता है, तब जाके अनुभव होगा कि हाँ मैं अनादि स्वरूप में हूँ। आदि स्वरूप सतयुग का, तो वह बाबा बोलते हैं कि सतयुग में महसूस करो कि आप पुष्पक विमान में बैठे हो, चारों तरफ सीन सिनेरिया हैं, देवी देवताएं टहल रहे हैं, महल है। तो ये सब मन के आँख में दिखाई देता है। जब तक दिखाई नहीं देगा, अनुभव नहीं होगा, तो 5 स्वरूप का मजा भी नहीं आएगा। तो हर एक चीज़ को प्रैक्टिस करने के लिए अपने अंदर आँख जो है, बाबा कहते थर्ड आई में, वो दिखाई देना चाहिए। वो जो दिखाई देने को साइंस के भाषा में बोलते हैं विजुअलाइजेशन, विजन देखना। अगर विजन नहीं दिखाई देता है तो अनुभव भी नहीं होगा। तो अनुभूति के लिए विजन दिखाई देना चाहिए। तो अभी हम विजुअलाइजेशन का एक प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लोग को दिखाई दे रहा है कि नहीं, आप कितना विजुअलाइजेशन कर पाते हो, उसी हिसाब से हम फिर धीरे धीरे ध्यान में जाएंगे। ठीक है? रिलैक्स और कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए और अपने आप को देखिए और मन ही मन में बोलिए कि मैं अभी जो भी प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ, उसके लिए मैं संपूर्ण रूप से तैयार हूँ। शरीर बिल्कुल शीतल हो, मन शांत। अभी अपने मन के आँखों में अपने आप को देखिए कि धीरे धीरे आप ये जो हॉल से निकलकर अपने घर जा रहे हो। देखिए आप धीरे धीरे आपके घर जा रहे हो। धीरे धीरे गेट खोल के अंदर जा रहे हो। दरवाजा तक पहुंच गए हो। धीरे धीरे दरवाजा खोल रहा है। आप अंदर गए। अब अपने आँख में देखो, तीसरे आँख में क्या आप खड़े होके किचन को देख पा रहे हो, आपके डाइनिंग स्पेस को देख पा रहे हो,
अपने बेडरूम को देख पा रहे हो। अब खड़े होके चारों तरफ दृष्टि लगा रहे हो, दृष्टि दे रहे हो। सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है, जैसे वहाँ आपके घर में अभी आप हो। धीरे धीरे आपके घर में जो मिरर है, बिल्कुल आप मिरर के सामने खड़े हो गए हो। देखिए, आपके मिरर में आपका चेहरा दिखाई दे रहा है। मिरर में आपका चेहरा को देखने की कोशिश करिए। देखिए मिरर में आपका चेहरा। जितना आप मिरर के नज़दीक जा रहे हो, आपका चेहरा धीरे धीरे क्लियर होता जा रहा है। देखिए आपका चेहरा अभी मिरर में, खाली आपका चेहरा ही मिरर में दिखाई दे रहा है। थोड़ा पीछे हो रहे हो तो आपका चेहरा भी थोड़ा पीछे जा रहा है मिरर में। फिर थोड़ा आगे आ रहे हो मिरर में तो चेहरा फिर मिरर से भी फिर आगे आ रहा है। धीरे धीरे बिल्कुल पूरा मिरर के सामने आ रहे हो और आप का पूरा रिफ्लेक्ट मिरर में पड़ रहा है और आपका चेहरा पूरा क्लियर आपको दिखाई दे रहा है। ओम शांति। मिरर में आपका चेहरा दिखाई दिया दिखाई दिया चेहरा सबको दिखाई दिया ना? नहीं दिखाई दिया? दिखाई दिया? दिखाई दिया कि नहीं दिखाई दिया? दिखाई दिया। तो अभी नेक्स्ट स्टेप है, उस मिरर के अंदर भ्रुकुटी में चमकता हुआ सितारा को देखेंगे। ठीक है? मिरर में आपका चेहरा तो अभी भी है। अभी उस मिरर के अंदर धीरे धीरे एक स्टार आएगा और धीरे धीरे आपके भ्रुकुटी में जाकर के बैठ जाएगा। ठीक है? उस सितारा को महसूस करेंगे। उस सितारा का कलर धीरे धीरे चेंज होगा, उस कलर को भी हम महसूस करेंगे। जिसे बाबा बोलते हैं ना, 7 गुण है तो 7 कलर भी है। ठीक है? तो उस 7 गुणों के साथ उस कलरफुल आत्मा को भ्रुकुटी में देखेंगे। ठीक है? रेडी? ठीक है, फिर से रिलैक्स हो जाइए। अब सीधा देखिए, आप मिरर के सामने ही खड़े हो। वो जो मिरर है
वो मैजिकल मिरर है। मिरर में 2 स्विच है, एक राइट साइड में है और एक लेफ्ट साइड में है। वो मैजिकल स्विच है। उस मिरर में आपका चेहरा अच्छी तरह से अभी दिखाई दे रहा है। लेफ्ट साइड का जो स्विच आप धीरे धीरे जब दबा रहे हो, आपका चेहरा मिरर से धीरे 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 गायब हो रहा है। दबा रहे हो धीरे धीरे हल्का हल्का होते हुए केवल सामने मिरर है लेकिन आपका इमेज ही नहीं है। फिर जब राइट साइड का बटन जब आप दबाते जा रहे हो तो धीरे धीरे आपका चेहरा धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। फिर धीरे धीरे आपका चेहरा पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है। अब विजुअलाइज करिए कि धीरे धीरे एक स्टार आकाश तत्व से आते हुए धीरे धीरे चमकता हुआ सितारा धीरे धीरे आपके मस्तिष्क के अंदर दोनों भ्रूकुटी के बीच आ करके समा रहा है। देखिए मिरर में आपका चेहरा में दोनों भ्रूकुटी के बीच में एक चमकता हुआ ज्योति चमक रहा है। मिरर में आपका चेहरा देखिए, भ्रूकुटी के बीच एक चमकता हुआ सितारा शाइनिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। राइट साइड का जब मिरर का बॉटम दबाते हो तो चमकता हुआ सितारा का ग्लेज धीरे धीरे बढ़ रहा है। धीरे धीरे उस स्टार का ग्लेज पूरा फेस में आ गया है और दबा रहे हो बॉटम तो धीरे धीरे पूरा मस्तिष्क में वो सफ़ेद लाइट जा रहा है। और थोड़ा जब दबा रहे हो धीरे धीरे और सफ़ेद लाइट, हीलिंग लाइट धीरे धीरे सफ़ेद कलर का धीरे धीरे गर्दन तक आ रहा है। एक ब्राइट सफ़ेद लाइट भ्रूकुटी से निकलता हुआ आपके पूरा फेस को कवर करते हुए, पूरा ब्रेन का कवर करते हुए धीरे धीरे आपका नेक तक कवर कर रहा है। धीरे धीरे जब लेफ्ट साइड का स्विच दबाते हो वो लाइट धीरे धीरे डीम होता हुआ नेक से धीरे धीरे जाते हुए ब्रेन से भी धीरे धीरे लाइट डीम होते हुए, फेस से भी लाइट धीरे धीरे डीम होते हुए भ्रूकुटी के अंदर समा रहा है।
फिर जब आप राइट साइड का बटन दबाते हो तो डिम लाइट धीरे धीरे प्रकाशित होता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरा ग्लेज चमक रहा है, चमक रहा है, चमक रहा है, पूरा चमक रहा है। जब लेफ्ट साइड का बटन दबाते हो और चमक धीरे धीरे डिम होता जा रहा है। डिम हो रहा है। फिर राइट साइड का बटन दबाते हो तो वहां से फिर किरणें निकलना शुरू होता है। और निकल रहा है किरणें। फिर जब फिर से लेफ्ट साइड का बटन दबाते हो तो लाइट धीरे धीरे डीम हो रहा है। बस आप उस ज्योति को देखिए और बटन दबाते जाइए। कभी लाइट ज़्यादा निकल रहा है, फिर धीरे धीरे कम होके डीम हो रहा है, फिर उस ज्योति से किरणें निकल रहा है। आप ऐसे लेफ्ट राइट दबाते जा रहे हो और लाइट धीरे धीरे ज़्यादा हो रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर ज़्यादा हो रहा है, फिर कम हो रहा है। महसूस करिए कि प्रकाश पुंज जो ज्योति है, उस ज्योति से किरणें पूरा निकल रहा है, फिर धीरे धीरे स्क्वीज होके पूरा छोटा हो रहा है, फिर बड़ा हो रहा है, फिर छोटा हो रहा है। ओम शांति। भ्रुकुटी के बीच लाइट दिखाई दिया? दिया लाइट ना नहीं दिखाई दिया? दिया। कभी छोटा कभी बड़ा हुआ महसूस हुआ, फील हुआ? और लाइट धीरे धीरे बढ़ रहा है, फिर धीरे धीरे छोटा हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर छोटा हो रहा है। महसूस हुआ कि नहीं हुआ? थोड़ा थोड़ा हुआ। तो ऐसे ही हम आत्माएं जो बाबा के शक्ति लेते हैं तो धीरे धीरे आत्मा के अंदर ग्लेज आ जाता है। जब बाबा का स्मृति भूल जाते हैं तो धीरे धीरे जो रोशनी हो धीरे 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 हमारे से गायब हो जाता है। फिर जब हम बाबा को याद करते हैं तो रोशनी पूरा फैलता है। फिर हम भूल जाते हैं बाबा को तो रोशनी धीरे धीरे गायब हो जाता है, डिम हो जाता है। समझ में आया? तो ये प्रैक्टिस है। जितना हम आत्माभिमानी का प्रैक्टिस करेंगे ऐसा, तो धीरे धीरे वो ग्लेज बढ़ता जाएगा। ठीक है? तो अभी हम तीसरा स्टेप लेंगे। तीसरा स्टेप में क्या करेंगे? वो जो ज्योति के अंदर कलर का महसूस करेंगे। ठीक है? बाबा बोलते हैं 7 गुण है तो 7 कलर भी है, और हमारे शरीर में 7 सिस्टम भी है ना? तो सिस्टम का मेडिटेशन बाद में करेंगे। पहले उस कलर को आत्मा में धारण करेंगे। आत्मा ज्योति स्वरूप है। उस ज्योति में एक एक कलर और एक एक गुणों को महसूस करेंगे। ठीक है? तो शुरू करें। रिलैक्स। अपने आप को मिरर के सामने देखिए। आपके भ्रुकुटी में चमकता हुआ सितारा को मिरर में देखिए।
कि कैसे आपके दोनों आँख के बीच में जो भ्रुकुटी है, उस भ्रुकुटी के अंदर डीपली वो जो ज्योति है, जो स्टार है, अंदर भ्रुकुटी के अंदर बैठा हुआ है। देखिए भ्रुकुटी के बीच अब चमकता हुआ सितारा हीरे माफिक आपके भ्रुकुटी के अंदर से किरणें निकल रहा है। साखियों के मिरर में देखिए, हूबहू आपको आपका चेहरा दिखाई देगा और आपका ज्योति स्वरूप आत्मा बिल्कुल दिखाई देगा मिरर में। महसूस करिए कि आपका जो ज्योति स्वरूप आत्मा है धीरे धीरे इस शरीर से धीरे धीरे मिरर के अंदर आपका जो रिफ्लेक्शन शरीर है उसमें धीरे धीरे जा रहा है। देखिए धीरे धीरे एक ज्योति आपके उस शरीर में जा रहा है, उस भ्रुकुटी के बीच में धीरे धीरे वो एंट्री कर रहा है। जैसे आप इधर मिरर से देखते हो आपका रिफ्लेक्शन को, ऐसे महसूस करिए कि आपके मिरर के अंदर भी चेतना है और इस शरीर को जैसे मिरर का रिफ्लेक्शन समझो। मिरर के अंदर जो आपका रिफ्लेक्शन है महसूस करो कि वो आपका रियल है और रियल शरीर को मिरर के रिफ्लेक्शन समझो। देखिए पूरा चमकता हुआ सितारा जो मिरर के अंदर जो आपका रिफ्लेक्शन है बिल्कुल चैतन्य हो गया है। जैसे भ्रुकुटी के बीच दोनों आँख, जैसे आप दोनों आँख को हिला रहे हो, महसूस हो रहा है, फील हो रहा है आपका, बिल्कुल आप उस मिरर के अंदर का जो रिफ्लेक्शन है वहाँ आप समा गए हो। धीरे धीरे महसूस करिए कि उस रिफ्लेक्शन के अंदर जो ज्योति समाया था वो धीरे धीरे ट्रांसफर होके आपका रियल शरीर में आ रहा है। देखिए धीरे धीरे वो ज्योति उस रिफ्लेक्शन का शरीर से निकलता हुआ टिमटिमाता हुआ ज्योति धीरे धीरे आपका ओरिजिनल शरीर में भ्रुकुटी के अंदर धीरे धीरे एंट्री कर रहा है। धीरे धीरे भ्रुकुटी के अंदर महसूस करिए दोनों आँख के बीच ब्रेन में एक ज्योति स्वरूप आत्मा केवल धीरे धीरे देखिए ज्योति ही दिखाई दे रहा है और जितने भी आपका कर्म इंद्रियाँ हैं जैसे मानो सूक्ष्म लाइट के धागे से वो बंधे हुए हैं। अब प्रकाशमय ज्योति है, देखिए सामने दोनों आँख में दोनों वायर सूक्ष्म लाइट का तार से वो कनेक्ट है। महसूस करिए दोनों कान उस ज्योति से दो लाइट के धागे से कनेक्ट हैं। उस ज्योति से आपका
नाक कनेक्ट है। ऐसे आपका जिह्वा कनेक्ट है। विजुअलाइज करें कि आप ज्योति स्वरूप हो, उससे जो किरणें हैं लाइट का, और लाइट का किरणें से आपका इंद्रियां कनेक्ट हैं। साखियों के देखिए कि दोनों लाइट का जो सूक्ष्म लाइट का तार से दोनों आँख कनेक्ट हैं। दोनों सूक्ष्म लाइट के तार से दोनों कान कनेक्ट हैं। एक सूक्ष्म लाइट के वायर से आपका ब्रेन कनेक्ट है। और आपका नाक भी कनेक्ट है और आपका मुख भी कनेक्ट है। देखिए कि सूक्ष्म एनर्जी से कैसे आत्मा से सूक्ष्म एनर्जी सब में जा रहा है। देखिए एक डिवाइन हीलिंग लाइट आत्मा से निकलता हुआ दोनों आंख में जा रहा है। एक सूक्ष्म डिवाइन लाइट ज्योति स्वरूप आत्मा से निकलता हुआ दोनों कान में जा रहा है। एक सूक्ष्म डिवाइन लाइट आत्मा से निकलता हुआ एक रोशनी ब्रेन में जा रहा है। और आत्मा से निकलता हुआ सूक्ष्म लाइट नाक में भी जा रहा है और आपके मुख में भी जा रहा है। ऐसे सूक्ष्म लाइट से धीरे धीरे आपका शरीर का हर एक organ कनेक्ट हो रहा है। जैसे हर एक organ सूक्ष्म लाइट से आत्मा से एनर्जी लेकर के वो organ को हील कर रहे हैं। बिल्कुल आप आत्मा प्रकाश स्वरूप हो। उस प्रकाश के लाइट से सभी ऑर्गन धीरे धीरे कनेक्ट हो रहे हैं। साखी होके देखिए कि आप आत्मा सूक्ष्म एनर्जी से इस सारे कर्मेंद्रियों को चला रहे हो और सूक्ष्म लाइट के धागे से सब कर्मेंद्रियां को आपने बांध के रखा है। देखिए इंफॉर्मेशन आँख को जा रहा है, आत्मा से इंफॉर्मेशन दोनों कान को जा रहा है, मुख को जा रहा है, नाक को जा रहा है, ब्रेन को जा रहा है, हार्ट को जा रहा है, लीवर को जा रहा है। तो सूक्ष्म एनर्जी के धागे से सब ऑर्गन कनेक्ट हो चुके हैं। अब अभी आत्मा आप जिस जिस ऑर्गन को हील करना चाहते हो, जो भी इंफॉर्मेशन देना चाहते हो, डायरेक्ट वहाँ पहुँच सकता है। मानो आप अभी महसूस करिए कि आत्मा प्रेम से भर रहा है। देखिए आपके आत्मा ज्योति स्वरूप ग्रीन कलर प्रेम से भर रहा है और एक सूक्ष्म ग्रीन कलर का एनर्जी का धागा धीरे धीरे हार्ट में आ रहा है और आपका हार्ट में वो प्रेम का एनर्जी भर रहा है।
साक्षी होके अपने आप को देखिए, अपने आत्मा को देखिए, ज्योति स्वरूप आत्मा को कैसे सूक्ष्म लाइट के धागे से इस शरीर को बांध के रखा है। ओम शांति। रिलैक्स। महसूस हुआ, डिटैच का महसूस हुआ, फील हुआ जैसे आप लाइट हो, वहाँ से सूक्ष्म धागे से आपके आँख कान को एनर्जी जा रहा है। महसूस हुआ। ये प्रैक्टिस करने से धीरे धीरे होगा। बाबा बोलते हैं ना, जितना जितना आप आत्माभिमानी का प्रैक्टिस करोगे उतना आपका कर्मेंद्रियां, आपका शरीर, आपका ऑर्गन आपके बात मानेंगे। डिटैच होके आत्मा स्वरूप में रह करके आप आत्मा से एनर्जी लेके हर एक ऑर्गन को देना है, तब जाके एक एक ऑर्गन को आप हील कर सकते हो। तो ऐसे ही आप सारे दिन में साक्षी हो के अपने को देखना कि मैं भ्रुकुटी के बीच के हूँ, बस एक लाइट हूँ, दोनों आँख में दोनों लाइट के किरणें आ गया, कान में आ गया, चारों तरफ आ गया, और आप साक्षी हो के आप देखो कि कैसे आत्मा सभी ऑर्गन को कंट्रोल करके रखा है। कर्मेंद्रिया जीत बनना है ना, तो कर्मेंद्रिया जीत बनना है तो सभी ऑर्गन को कैसे कंट्रोल करेंगे? तो ये है आत्मोअभिमानी का प्रैक्टिस है। जो मेरा अनुभव है वो आपको बता रहा हूँ, मैं जैसे प्रैक्टिस करता हूँ, ये मेरा अनुभव है, ठीक है। और अलग अलग भी हो सकता है और प्रैक्टिस है, लेकिन जो मेरा मैं जो आज प्रैक्टिस करा रहा हूँ और मैं जो प्रैक्टिस करता हूँ उसका अनुभव आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो और थोड़ा डीप में जाएंगे तो सबको महसूस हो रहा है, विजुअलाइजेशन कर पा रहे हैं आप धीरे धीरे सब। विजुअलाइजेशन नहीं हो रहा है तो मिरर के सामने जाके आप खड़े हो जाइए, खड़े हो जाके आपके मिरर को, अपने चेहरा को मिरर में देखिए तो ऑटोमेटिक विजुअलाइजेशन आ जाएगा। पहले आपका चेहरा दिखाई देना चाहिए, जैसे दूसरों को चेहरा तो आप देख लेते हो, कोई है कोई ड्रेस पहन के आ गया, अच्छा ड्रेस है तो वो चेहरा जाएगा नहीं, आप ऑटोमेटिक माइंड में दूसरों का चेहरा तो आ जाता है, लेकिन खुद का चेहरा जल्दी आता नहीं है। क्यों नहीं आता है? कि खुद को हम पसंद ही नहीं करते हैं। कभी आपने आपको आई लव यू बोले हो? नहीं बोले हो। तो अपने दूसरों को हम देखते हैं, इसीलिए दूसरों का चेहरा एक सेकंड में याद आ जाता है, लेकिन खुद जब हम आत्माभिमानी प्रैक्टिस करते हैं, मैं आत्मा हूँ लेकिन मेरा फेस दिखाई नहीं दे रहा है, मेरा शरीर दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? कि हम अपने को उतना इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं जिसको दूसरों को देखने इम्पोर्टेंट देते हैं। तो अभी अपने को देखने का अभ्यास करो। जितना खुद को देखने का अभ्यास करोगे तब खुद जब देखोगे तो धीरे धीरे आपका कमी कमजोरी कहाँ, किसके बारे में क्या थॉट, क्या डिपॉजिट करके रखे हो, वो सब पता हो जाएगा। जूम क्यों करते हैं? जूम का मतलब क्या है? बोलते हैं ना थोड़ा जूम करो, जूम में क्या होता है? बड़ा हो जाता है और क्लियर दिखाई देता है। तो अपने आप को जूम करके देखो, मेरे हार्ट के अंदर क्या है, कौन सा संकल्प है, किस किस के बारे में क्या क्या मैं रखा हूँ। आँख में देखो किस किस का पिक्चर मैंने रखा हूँ। ऐसे जूम करोगे तो आपका अपने को अच्छी तरह से देख पाओगे, ठीक है। तो ऐसे हमको प्रैक्टिस करना है।